क्या हो गया भाई? यार इतनी बड़ी दिक्कत, इतना खर्चा कैसे कराएंगे अब? दिक्कत तो होगी है ना? ठुक गए पैसे। और वारंटी में भी नहीं है गाड़ी। 3 साल की होती है, 4 साल हो गए इसको। गलती भाई क्या हो गया? अबे पता ही नहीं यार, इतनी दिक्कत कैसे आ गई। वारंटी खत्म होने की गाड़ी को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, बार बार ये दिक्कत आ रही है, पता नहीं। दिक्कत तो है भाई, चलो देखते हैं। वेल कैसे, उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे भाई। आज की जो अपनी वीडियो रहने वाली है भाई, अपनी दोनों गाड़ियाँ खड़ी है भाई, मेरी बलिनो ये रही एंड मामा जी वाली बलिनो ये रही। तो भाई दोनों गाड़ियों को 4 साल हो जाएंगे, अक्टूबर 4 हो जाएंगे ना, 4 साल हो जाएंगे अक्टूबर 2 एंड 3 को। तो भाई सीन ये है कि भाई गाड़ी पुरानी होने लग जाती है, तो गाड़ी में जो बची है 1 साल से वारंटी बची है, ठीक है। तो अब 1 साल वारंटी बची है, इसके अंदर अगर गाड़ी में कोई भी फॉल्ट होता है तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करेगी। बट अगर वो गाड़ी वारंटी से बाहर चली जाती है तो थोड़े दिन पहले जो है मैंने मेरी गाड़ी इसी स्कैनर से स्कैन करी थी, ओबीडी स्कैनर से, एंड जो इसकी दिक्कत बताई थी वो इसके स्टीयरिंग का उसमें थी, अपना स्टीयरिंग असेंबली में। तो भाई वो पार्ट होता है 45,000 के आसपास, तो वो इसी ने बताया था मेरे को, स्कैनर ने। तो आज जो है मैं कार आरपीएम का भाई स्कैनर है, इसी से स्कैन करके देखूंगा कि ये क्या दिक्कत बताता है। और सिर्फ मेरी गाड़ी में नहीं भाई, मैं दोनों गाड़ियों में स्कैन करके दिखाऊंगा आपको लाइव। दिक्कत आती है नहीं आती तो वो आप खुद देख लीजिएगा। तो बिना टाइम से वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये है बेसिकली स्कैनर अपना, यहाँ पे आप ब्रांड देख सकते हैं कार आरपीएम का। और भाई दोनों गाड़ियाँ जो है अपनी यहाँ पे खड़ी है, स्कैनर के पीछे खड़ी है भाई। तो अब जो है एक एक करके मैं दोनों गाड़ियों को स्कैन करूंगा एंड उसके बाद वी विल सी कि भाई दोनों गाड़ियों में दिक्कत आती है नहीं आती है। एंड स्कैन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए भाई गाड़ी में छोटी सी अगर दिक्कत आ जाए तो वो पार्ट जो है 40-40, 50-50 हज़ार तक के जो है रिप्लेस होते हैं। इसी केस में अगर आप स्कैनर से स्कैन करते हैं आपकी गाड़ी, तो भाई लगा लो कि आप कितना जो है आपका खर्चा बचा सकते हैं, कितने हद तक जो है आपका खर्चा आप लोग बचा सकते हैं। तो भाई अब जो है हम लोग लाइव स्कैन करेंगे। इनकेस अगर आपको ये स्कैनर खरीदना है तो भाई लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ जाके परचेज कर सकते हैं। तो पहले एक बार स्कैन करता हूँ दोनों गाड़ियों को, उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाता हूँ कि अपनी जो गाड़ियाँ हैं उनमें कुछ इशू आता है नहीं आता। तो भाई बिना टाइम से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बड़ा दुख होता है भाई गाड़ी जब साफ़ करो और उसके बाद बारिश आ जाए एंड आपकी गाड़ी का ऐसा हाल हो जाए। खैर हर्ष व्लॉग सब्सक्राइब कर दो भाई चैनल को, और कंटेंट कैसा लग रहा है वो भी बता दीजिएगा भाई। स्क्रैच व्रैच पड़े हुए हैं गाड़ी पे, ये सब मैं रिपेयर करवाने हैं, तो सोच रहा हूँ एक सीरीज़ लेके आऊँ। बलिनो पे भी थोड़ा ध्यान दे दिया जाए, गाड़ी आएगी जब आएगी। एनीवेज आज की जो वीडियो है भाई बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। गाड़ी खोलते हैं पहले। मैंने गाड़ी खोली कब आई डोंट नो। तो भाई देखो चप्पल उतारो सबसे पहले, अगर आपने आपकी गाड़ी में मैट ना बिछा रखी हो, गाड़ी पूरी साफ़ है, ठीक है। आज की वीडियो भाई बहुत 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 ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। इन्फॉर्मेटिव इसलिए रहने वाली है भाई, देखो आपको नीचे से एक मैजिक वाली चीज़ दिखाऊं निकाल के। ये क्या है भाई? ये है कार आरपीएम की तरफ से एक ओबीडी स्कैनर। एंड भाई स्कैनर का क्या काम होता है वो मैं आपको बताता हूँ भाई। तो भाई स्कैनर का ये काम होता है, ये छोटी सी डिवाइस ने मेरी गाड़ी का स्टीयरिंग कॉलम बता दिया था कि भाई स्टीयरिंग कॉलम आपकी गाड़ी का जो है ख़राब हो रखा है, ठीक है। स्टीयरिंग कॉलम की जो कॉस्ट थी 45,000 थी एंड ये छोटी सी डिवाइस ने मेरे 45,000 रुपये बचा रही है, नहीं तो आगे जाके मेरे को दिक्कत आती। तो आज मैं आपके सामने लाइव स्कैन करता हूँ भाई कि लाइव स्कैन में जो अपनी गाड़ी है उसमें कोई दिक्कत आती है नहीं आती है। तो बेसिकली भाई देखो नीचे होता है यहाँ पे इसका ओबीडी स्कैनर पोर्ट होता है, जो आपको ये दिख रहा होगा। ये जो है ना पार्ट, ये भाई ओबीडी स्कैनर होता है, ठीक है। और इसमें आपको जो आपकी ये भाई डिवाइस है इसको आपको लगाना होता है। लगा देते हैं भाई आपके सामने लाइव। ये लोगो भाई अपनी हमने लगा दी है इसमें डिवाइस, ठीक है। बढ़िया से लगाइए एकदम, यहाँ पे दिख रही होगी। लगाते जो है लाल लाइट जल चुकी है इसमें। तो देखते हैं ऑन करने के बाद इसमें कोई दूसरी लाइट जलती है क्या। तो भाई गाड़ी तो ऑन कर दी है, लाइट इसमें कोई नहीं जली अभी। यहाँ पे नेक्स्ट क्या होता है, अपने को ऐप जो होती है, ऐप इसकी है गैराज प्रो करके, आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी, नीचे लिंक भी मिल जाएगा उसका। तो यहाँ पे देखो भाई इधर जाके आपको ऊपर ब्लूटूथ का जो स्कैन है वो करना पड़ेगा। उसके बाद आपको कार पीएम दिख रहा है यहाँ पे, तो इस पे जाके कनेक्ट मार दो ऐसे। स्कैनर सिलेक्टेड, कार पे में हो चुका है स्कैनर सिलेक्टेड, ठीक है। अब भाई क्या करना होगा, अपना फुल स्कैन मारना होगा यहाँ पे। एक बार हम लाइव डाटा करते हैं, ठीक है। देखते हैं एक बार कनेक्ट हो जाए ओबीडी स्कैनर के साथ अपना जो है ये। तो भाई ये ओबीडी स्कैनर के साथ जो है कनेक्ट हो चुका है। एंड जैसे ही देखो मैं रेस दे रहा हूँ, देखना ये मैं रेस दे रहा हूँ और आपको लाइव जो ग्राफ है यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो भाई हमें जो जाके है पीछे अपना जाएंगे यहाँ पे एक बार स्कैन, वो जो भी कर रहा है जैसे भी कर रहा है, हमें वो नहीं करना अभी। हमें क्या करना है, इन सिंकिंग स्कैन कोई बात नहीं, रीट्राई एक बार कैंसिल कर देंगे, कोई इशू नहीं है। हम एक बार पीछे जाएंगे, एकदम बैक पे जाएंगे एंड देखते हैं यहाँ से नीचे जो ओबीडी स्कैनर है उसमें कोई चेंज आया क्या। हाँ तो भाई अभी जो है लाल लाइट ही जल रही है इसमें, दूसरी लाइट नहीं जल्दी, शायद तो स्कैनिंग के वक्त जलेगी। तो भाई अब अपने को क्या करना है भाई, हमें यहाँ पे बेसिक स्कैन होता है, सर्विस रीसेट होता है, सब हम जाएंगे फुल स्कैन पे और देखेंगे भाई अपनी गाड़ी जो है कितनी कुछ दिक्कत में है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन इंजन ऑन आ गया, यहाँ पे अपनी गाड़ी है मारुति सुजुकी बलिनो, यहाँ पे कर रखा है सारा, ठीक है।
तो जूम इन करके दिखा देता हूँ एक बार। अब ये जो जितने मॉड्यूल्स हैं मारुति सुजुकी बलिनो के सारे ले लेगा एक बार, ये सब कुछ है। तो हम एक एक चीज़ नहीं करेंगे, हम सारा करेंगे। वैसे तो आपके पास ऑप्शन रहता है पूरा भाई, क्या कुछ करना है आपको, एंटी थेफ्ट ये सब। हम स्कैन ऑल मॉड्यूल्स कर देते हैं एंड उसके बाद जो है अभी आपको बताएगा स्कैनिंग। आपको ऊपर दिख रहा है 0, तो अभी लाइव स्कैनिंग हो रही है आपके सामने। जितनी जब तक 100% हो जाती है मैं उसको थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को विश्वास नहीं। और ये डिवाइस अगर आपको खरीदने, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा भाई, जाके खरीद सकते हो। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिवाइस है। मेरी गाड़ी की इतनी सारी दिक्कतें हैं जो लाइव मैंने इसमें सॉल्व करी हैं, देखी हैं, एंड उसके बाद ही भाई मैं ये वीडियो लेके आया। नहीं तो ऐसे कोई जो है प्रमोट करने का मतलब बनता ही नहीं है। तो अपना जो स्कैन है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है हम एक बार देखते हैं कि एग्जिट स्कैन करते हैं और यहाँ पे रिपोर्ट्स पे जाते हैं, व्यू रिपोर्ट्स। तो भाई नंबर ऑफ फॉल्ट्स आया अपने यहाँ पे 0 आया है। व्यू फॉल्ट्स कर लेते हैं हम, कोई भी यहाँ पे फॉल्ट नहीं है। तो अभी जो PDF फाइल है, एक बार हम इसको PDF फाइल खोल के देखते हैं और ये सारी रिपोर्ट आपको दिखाएगा भाई। ये देख सकते हो भाई, सारा डाटा अपने पास है यहाँ पे। और डाटा, फ्यूल सिस्टम का डाटा नहीं आ रहा अभी, एंड ऐसा कुछ है अपना सारा यहाँ पे आ चुका है। तो भाई ये चीज़ आपकी गाड़ी पे इंश्योर करती है कि भाई आपकी गाड़ी में कोई इशू है या नहीं है। अब नेक्स्ट चलेंगे भाई अर्नव की गाड़ी को स्कैन करने एंड भाई की गाड़ी में देखते हैं कोई इशू है या नहीं है, एंड वहाँ पे जाते अपने को समझ आ जाएगा सारा। तो अपनी गाड़ी में तो कोई इशू नहीं आया एज ऑफ नाउ, और सब कुछ जो है एकदम बढ़िया है। यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। तो सारा जो है हमने स्कैन कर लिया है, पूरा फुल स्कैन हुआ है। ये एक स्कैन नहीं, सब कुछ स्कैन हुआ है। तो इंजन मिस फायर से लेके फ्यूल ट्रिम सब कुछ बताता है आपको, सारा कुछ हुआ है या नहीं हुआ, ठीक है। मेरी गाड़ी की तो आपने स्कैनिंग देख ही ली थी उस टाइम, अब आ चुकी है अपने पास। पहले से निकाल देते हैं भाई हम लोग, ठीक है। यहाँ से हम इस OBD डिवाइस को निकाल देते हैं भाई, और अब हम जाते हैं अर्नव सिंह की गाड़ी में। वहाँ पे आपको दिख रही होगी भाई अर्नव की गाड़ी है, अपनी गाड़ी ये रही। इसकी स्कैनिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इस गाड़ी को भी देख लेते हैं, दोनों एक साथ आई थी। एंड इस गाड़ी की स्कैनिंग मैंने आज तक नहीं करी है, तो लेट्स सी कि गाड़ी जो है क्या कुछ दिक्कत है गाड़ी में। हटो, साइड हो। सो गाइस गाड़ी गंदी हो रही है क्योंकि कल इसमें डिटेलिंग होगी। डिटेलिंग की वीडियो देखनी है तो भाई कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। और सेम इसमें भी भाई OBD डिवाइस इधर ही लगती है, आपको दिख रहा होगा ये जगह जो है यहाँ पे अपने, ये देख सकते हो यहाँ पे नीचे। तो पहले लगा देते हैं एक बार डिवाइस को। सो गाइस ये देखो यहाँ पे ये डिवाइस जो है लग चुकी है अपनी यहाँ पे, एंड सेम लाल लाइट आ चुकी है इसमें, परफेक्टली लग चुकी है डिवाइस। तो अब जो है गाइस दोनों बलिनो हैं, तो मेरे को मॉड्यूल कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो है हमें क्या करना होगा भाई, सेम गैराज प्रो ऐप में जाना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो भाई गैराज प्रो जो करके अपनी ऐप है, इसमें जाना होगा, ठीक है। यहाँ पे हम पीछे जाते हैं, इधर जाके हमें वापस इसको कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करते हैं, ये कार RPM दिखा रहे हैं यहाँ पे, कार RPM। अब इसके बाद स्कैनर सेलेक्टेड कर देते हैं। तो अब यहाँ पे हम फुल स्कैन मारेंगे, एक बार देखते हैं। OBD स्कैनर से कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट हो चुका है। बलिनो ऑलरेडी सेलेक्टेड है, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हो अभी गाड़ी एक बार डिटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे अपने पास वापस ऑप्शन आ गया स्कैन ऑल मॉड्यूल्स। तो लेट्स सी कि भाई गाड़ी में कोई दिक्कत बताता नहीं है, एंड वापस वैसे ही यहाँ पे आप देख सकते हो 0% जो है 1% ऐसे करके जो है ये स्कैन करने वाला है पूरा। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो एक बार स्कैन जो कंप्लीट है उसका, जो स्कैन है कंप्लीट होने का वेट करते हैं हम लोग यहाँ पे। एंड जैसी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वापस मैं जो है वीडियो स्टार्ट करूँगा। सो गाइस साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ और दिखाऊं भाई, इसमें जो है आपको लाइव स्कैन मिलता है। देख सकते हो अभी जो मैं गाड़ी चलाऊंगा तो यहाँ पे जो है स्पीड वीड सब कुछ बता रही होगी। जिस स्पीड में है जो मैं गाड़ी भगाऊंगा उसी स्पीड यहाँ पे लिखी हुई आएगी कि भाई गाड़ी कितनी तेज भाग रही है। ये देख सकते हैं गाइस 21 की, एंड यहाँ पे भी लगभग यही स्पीड आ रही थी अपनी। तो यहाँ पे जो है स्पीड आपको बताता है। साथ ही साथ इसका जितना भी अपना RPM पे जाता है, मैक्स RPM, वो भी आपको सब कुछ देखने को मिलता है। तो अभी जाके एक बार रिपोर्ट्स देखते हैं भाई की रिपोर्ट्स में क्या कुछ जो है इसने बताया है अपने को। और इंजन लोड भी बता रहा है, थ्रोटल पोजीशन बता रहा है, मास एयर फ्लो बता रहा है, इनटेक मैनिफोल्ड बताएगा, एयर इनटेक प्रेशर बताएगा, इंजन रन टाइम बताएगा, कंट्रोल मॉडल वोल्टेज, सब कुछ बताता है भाई ये। तो अभी एक बार जो है चेक करते हैं भाई कि क्या कुछ एरर है इसमें बताया है। बेसिक स्कैन भी करता है। बेसिक स्कैन जो होता है फटाफट 100% हो जाता है। तो बेसिक स्कैन में 2-3 चीज़ें बताता है। तो इसमें दिखाता है कि यहाँ पे देख सकते हो, हे लुक्स लाइक द कार हैज़ नो फॉल्ट्स, बहुत बढ़िया है। फुल स्कैन में आपको पूरा पता चल जाता है भाई की गाड़ी जो है उसमें क्या कुछ है। तो हम अर्नव की रिपोर्ट देखते हैं भाई। रिपोर्ट जो है अपनी मेल पे आ जाती है यहाँ पे। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ भाई, देख सकते हो ये रे ऑल मेल पे जाते हैं हम लोग। एंड ये रही अर्नव की रिपोर्ट जो 4:15 पे अपने पास आई है। फर्स्ट रिपोर्ट भाई मेरी गाड़ी की थी, ये देख सकते हो आप। ड्राइव PDF ईयर पे जाता हूँ एंड ये देख सकते हैं अपनी गाड़ी में भी कोई इशू नहीं है, सब कुछ एकदम ओके है। एंड उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करें भाई, ये अर्नव की गाड़ी है। तो अर्नव की गाड़ी में देखते हैं एक बार, वापस खोलेंगे। एंड भाई अर्नव की गाड़ी की बात करें तो अर्नव गाड़ी भी जो है एकदम फुल ओके है भाई।
कुछ भी दिक्कत नहीं है गाड़ियों में, तो भाई बहुत बढ़िया बात है कि भाई 4 साल हो चुके हैं, नो फॉल्ट्स गाड़ियों में, तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा भाई। इस स्कैनर ने भाई बता दिया, तो ये मैं एकदम टेंशन फ्री हो गया कि भाई गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है। एंड इससे ज़्यादा बढ़िया क्या होगा कि आपको आपका सारा पता चल जाता है भाई दिक्कत क्या होती है। एंड लास्ट में चलते मारुति के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा भाई, इनके जो इंजन्स हैं वो बहुत ज़्यादा रिलायबल हैं भाई। अपनी रेट सी वो कितने चली आपने खुद ने देखा होगा, और ये गाड़ियाँ भाई मेरी समथिंग 72,000 के आसपास किलोमीटर चल चुकी है। एंड अर्नव तेरी कितनी रीडिंग है? 36 भाई। देखो एक दिन के डिफरेंस में पूरा डबल हो चुका है जो किलोमीटर है। पर खैर दोनों गाड़ियों का मेरे को लाइव स्कैन करना था, वरना तू भी टेंशन फ्री हो गया होगा ना? नहीं तो क्या टेंशन रहती, पता नहीं कुछ खराब हो अंदर, पता वही नहीं चले। वही तो भाई ये सीन है। इसलिए आज की वीडियो में इतना ही था। ये लेना हो इन केस आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाके ले सकते हैं और स्कैन कर सकते हैं आपकी गाड़ी फटाफट। और बहुत बढ़िया चीज़ है भाई, बहुत बढ़िया चीज़ है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या हो गया भाई? यार इतनी बड़ी दिक्कत, इतना खर्चा कैसे कराएंगे अब? दिक्कत तो होगी है ना, ठुक गए पैसे, और वारंटी में भी नहीं है गाड़ी। 3 साल की होती है, 4 साल हो गए इसको। गलती भाई क्या हो गया? अबे पता ही नहीं यार इतनी दिक्कत कैसे आ गई। वारंटी खत्म होने की गाड़ी को बदलेंगे या नहीं बदलेंगे, बार बार ये दिक्कत आ रही है, पता नहीं। दिक्कत तो है भाई, चलो देखते हैं। सो भाई ये हम लोग जो आपने सुना भाई ये तब का था, इन केस अगर हमारी गाड़ियों में दिक्कत आती। बट भाई मारुति के इंजन अच्छे हैं ना, बिल्ड क्वालिटी कंफर्ट बेसिक बिल्कुल नहीं दे पा रही हो, बट इंजन भाई रिलायबल है, मेन सीन ये है, तो दिक्कत कुछ भी नहीं आई है। थैंक्स टू ऑल दिस स्कैनर जिनने इतनी हेल्प करी। एंड ये मैं दूसरी वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज स्कैन भी करना था और देखना भी था भाई गाड़ी में कोई दिक्कत आती है नहीं आती। भगवान का शुक्र है कि कोई दिक्कत नहीं आई, और सबसे बड़ा शुक्र ये है कि भाई स्टीयरिंग असेंबली बदली गई थी पिछली बार, अर्नव के में स्टीयरिंग कॉलम जो है उसकी कोई भी दिक्कत नहीं आई है, तो बढ़िया बात है भाई। चलिए मिलते हैं वीडियो, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।